वेलकम दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि केवट कौन था, केवट और प्रभु श्री राम का क्या संबंध था। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रभु श्री राम के गुणों को जितना बखान किया जाए वह उतना ही कम है। वह बचपन से ही मर्यादाओं में रहने वाले वीर पुरुष थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। रामायण में उनके सभी संघर्षों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ वनवास काल में उन्होंने जिस ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की थी उनका भी धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। उनकी कहानियां हृदय को भाविक और मोह लेती हैं। इन्हीं में से एक कहानी उस भक्त की भी है जिसके कहने पर भगवान राम एक पैर पर भी खड़े हो गए थे। हम सभी इस बात को जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। वह उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया और गद्दी पर बैठाया जाए, साथ ही साथ श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। ऐसा वरदान माता कैकेयी ने दशरथ जी से मांगा था। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात केवट से हुई। ऐसा माना जाता है कत केवट का संबंध भोई वंश से था और वह मल्लाह का काम किया करता था। वनवास के दौरान केवट ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को नाव में बैठाकर गंगा पार कराई थी। भगवान श्री राम ने गंगा पार करने के लिए केवट को पुकारते हुए कहा, निषाद राज अपनी नाव किनारे पर लाए, हमें उस पार जाना है। हालांकि केवट नाव को नहीं लाया और भगवान श्री राम के सामने एक शर्त रख दिया, मैं आपका मर्म भली भांति समझ लिया हूँ। प्रभु, आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए आपको नाव पर बैठाने से पहले अपना पांव धुलवाने होंगे, तभी वह नाव पर चढ़ने देंगे। तभी केवट की मनसा भगवान समझ लेते हैं और वह इस बात के लिए पहले ही तैयार हो जाते हैं। हालांकि केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह अपना धनुष उठा लेते हैं। इसी बीच तब केवट कहता है, हे प्रभु, मुझे मार दें, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। मेरी मृत्यु भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ साथ गंगा मैया के तट पर होगी। इससे अच्छा मृत्यु और क्या हो सकता है। इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। तभी केवट की ये बात सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। इस दौरान भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि केवट आओ और मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह दौड़ के पैर धोने के लिए कटोरा लाता है और इसके बाद भगवान श्री राम का पैर धोता है। वहीं दूसरा पैर जब मिट्टी में लिपट जाता है तब केवट दुखी होकर केवट का ये दुख देखकर भगवान श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर भगवान श्री राम को खड़े होने पर परेशान केवट कहता है कि प्रभु, कब तक आप ऐसे ही एक पैर पर खड़े रहेंगे, आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया, जिसके बाद आसमान से पुष्प की बारिश हुई। भगवान राम के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत अपने परिजनों को पिलाया और भगवान श्री राम को पार ले गया। आगे जाकर जब उतारने का समय आया तब केवट ने प्रभु से उतराई लेने से मना कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे भवसागर पार करा देना। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।